हेलो माय डिवाइन सोल। ठीक है, आज की जो मैं रीडिंग लेने वाली हूँ ना, तो वो रीडिंग है आज 45 प्लस के लिए। तो आज की रीडिंग मैं उन्हीं लोगों के लिए लेने चाहती हूँ जो जीवन में थक के, हार के और बैठ गए हैं। जीवन में वो सोचते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, या हम अपने जीवन के अंदर, ठीक है, आप चाहे कितने भी हर्ट हुए हो, या आपके पार्टनर ने आपको हर्ट किया है, या किसी भी तरह के, तो आज मैं उन्हीं लोगों के लिए ये रीडिंग ले रही हूँ। क्योंकि हर इंसान के जीवन में कभी ना कभी कोई ना कोई उन्हें हर्ट करता है, या उनके साथ में कुछ ऐसा बर्ताव करता है कि उन्हें हर बार ये सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि उनके साथ में ऐसा व्यवहार हुआ है। तो आज मैं उन्हीं लोगों के लिए, क्योंकि हम 40 तक तो हम जैसे तैसे अपना जीवन, पर 45 के बाद में हमें ये सोचने के लिए मजबूर हो जाना पड़ता है उन लोगों को। तो आपके लिए ये रीडिंग है 45 प्लस, कि आपको कभी ना कभी किसी न किसी ऐसी चीज़ों का सामना करना पड़ा होगा, या ऐसी चीज़ों के लिए आपको सोचने के लिए मजबूर होना पड़ा होगा कि अब तो बस हो गया, अब आप कुछ नहीं कर सकते, या आप कभी सोचा कि बस हो गया, अभी हम एज हो गई है। नहीं, तो आज की रीडिंग आप जरूर देखिएगा, क्योंकि आपकी नई शुरुआत, आपका नया जीवन आपका इंतज़ार कर रहा है। आपके जीवन में आगे बढ़ने के लिए वो आपका इंतज़ार कर रहा है। तो आज की रीडिंग में उन्हीं लोगों के लिए लेने वाली हूँ, और उन्हीं लोगों के लिए है जो कि 45 प्लस है। उनकी सोच को बदलने के लिए, उनकी जो एक निराशा को उजाले में, या निराशा को रोशनी की तरफ ले जाने के बारे में मैं सोचना चाहती हूँ। तो जो कोई भी है, चाहे उनके पार्टनर ने कभी उन्हें हर्ट किया है, या किसी और ने उन्हें हर्ट किया है, या कोई, आपने अपने आप को बहुत चेंज कर दिया है। मतलब पहले जैसे आप दिखते थे वैसे बिल्कुल नहीं लग रहे हैं। आपने अपने स्वभाव को चेंज कर दिया है, या आप कुछ बदले से हैं, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। हाँ, आप कुछ बदले से नज़र आ रहे हैं मुझे। आपने अपने आप को बहुत चेंज कर दिया है, आपने अपने स्वभाव को भी चेंज कर दिया है। आप जितने कोमल, निर्मल, सॉफ्ट थे, पर अब आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आप थोड़े से कठोर हो गए। हाँ जी, तो आज की रीडिंग में थोड़ा ऐसे ही मुझे फील हो रहा है, और फील भी नहीं हो रहा, मुझे एनर्जी ऐसी आ रही है कि आप थोड़े से यूँ स्टिक हो गए। अब आप वो पहले जैसे सॉफ्ट वाली बात करते थे, या आप हर चीज़ को जाने देते थे, अभी ऐसा नहीं कर रहे हैं। आप थोड़े से बदल गए हैं। तो आइए हम आपका स्वागत करते हैं मेरे YouTube चैनल शिव शक्ति गाइडेंस 72 में। अब सभी सब्सक्राइबर्स, न्यू सब्सक्राइबर्स, व्यूअर्स, सभी को बहुत 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 धन्यवाद। और जो भी मेरे को कमेंट करते हैं, जो भगवान जी के नाम पे भी कमेंट करते हैं, उनको भी धन्यवाद। और जो थोड़े उल्टे सीधे करते हैं, उनको भी मैं धन्यवाद देती हूँ। मुझे समझ में आता है कि क्या है, पर क्या है ना कि कार्ड की एनर्जी कभी भी किसी भी वक्त कैसी आती है वो समझ में नहीं आता है। क्योंकि हम एक फैमिली बन गए हैं, और जिस वक्त जब हम एक फैमिली होते, तो फैमिली के अंदर चाहे कितने भी सदस्य क्यों ना हो, कहीं ना कहीं उनकी जो फीलिंग्स होती है ना, हमारे साथ में थोड़ी सी भी मिल जाती है, या उनकी सोच है जो हम तक पहुंच जाती है, तो वो एनर्जी कभी कभी आ जाती है। तो उस वजह से वो रीडिंग चेंज होती है। तो आज की रीडिंग ऐसे ही आ रही है मुझे कि आप थोड़े बदल गए हैं। पहले हम भगवान जी को याद करते हैं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और आपका भी, आपके घर में जो भी नेगेटिविटी चली जाए, हमेशा हमेशा के लिए सब सुख समृद्धि धन धान्य हमेशा रहे, और आपका ऑरा पूरी तरह से क्लियर हो जाए। और क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है। और आज की जो हम शुरुआत करने वाले हैं कि आप में बहुत ना, आप अपने आप को समझने लगे हो, अपने आप में खोने लगे हो। यानी कि अब आपको, मतलब आप एक आध्यात्म की ओर भी बढ़ गए हो। आपने अपने आप के बारे में जानना भी चालू कर दिया है कि भाई अभी बस हो गया, मुझे अभी मेरे बारे में सोचना है, या मेरे बारे में मतलब आगे बढ़ना है, मुझे कुछ करना है। तो देखो क्या होता है, हम कमज़ोर कोई इंसान नहीं होता है, कमज़ोर तो कोई नहीं होता है, हर इंसान, लेकिन वो अपने परिवार के लिए, या अपने परिवार के साथ में, है ना, तो वो परिवार के साथ में मिल के रहना चाहता है। पर कभी कभी क्या होता है कि उसका फ़ायदा उठा लेते हैं। किसी को ऐसा लगता है कि मतलब कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसको कुछ भी बोल दो या कुछ भी कर दो, ऐसा भी होता है कभी कभी। तो आपकी थोड़ा बदलाव मुझे इस टाइप का लग रहा है कि अब आपने अपने आप को जानने की कोशिश करी है, स्ट्रेंथ को बढ़ाया है, आपने अपने स्ट्रेंथ को बढ़ाया है, आपने भीतरी अपने उसको बढ़ाया कि आपने सोचा कि अब बस हो गया, अब मुझे अपने बारे में सोचना है, या अपने बारे में देखना है। तो यही है, कुछ इसी टाइप की रीडिंग है। मतलब अब आप क्या हो गए हो, सेल्फ रेस्पेक्ट में आ गए हो। आपके इमोशन डिटैचमेंट है ना, इनर जो है आपकी, मतलब आप सबसे दूर होने लगे हो। आपकी भावात्मक दूरी जो है बढ़ने लगी है, और आप ईश्वर की तरह अटैच होने लगे हो। यानी कि आपने अब समझ लिया है कि अपना कोई नहीं होता है, अपने बारे में अपन को ही सोचना पड़ता है। आपने ये चीज़ें समझ ली है, तो बस ये चीज़ें समझ के अब आप जो है आगे बढ़ रहे हो। तो आज हम शुरुआत करते हैं, चलिए, कि आप मतलब क्या समझ लिया है, आपने अभी क्या सोचने वाले हो, क्या करने वाले हो, है ना, कि अब आप
आगे क्या करने वाले हो। तो हम कार्ड्स लेने वाले हैं। पेंटिकल्स के कार्ड है, मतलब कि अब अरे बाप रे, सभी पैसे वाले। हाँ, अभी आपको अपनी क्षमता के बारे में पता चल गया है। आपकी जो क्षमता है ना, उस बारे में आपको पता चल गया है कि अब आप क्या सोचोगे या क्या करोगे, या कैसे आपका नया है ना। तो आप अब अपने बारे में सोचने लग गए हो। चलिए, बस हो गया। अपन जो थोड़े कार्ड्स हैं शैडो साइड के बाद में लेंगे। तो मुझे जब कार्ड आए ना, तो 8 ऑफ वैंड्स, यानी आप अपनी शुरुआत के बारे में सोच रहे हो। आप अब मतलब एक शांत जीवन, आज शांति से मतलब आप रहना चाह रहे हो। आपको ना किसी की झंझट चाहिए, ना किसी का। तो आप एक सच बोल रही हो, आप डिटैच ही हो चुके हो। आपको मतलब क्या बोलूँ कि भाई मुझे शांति चाहिए, मुझे अब किसी से कोई मतलब नहीं है, किसी से कोई झगड़ना नहीं है और किसी से कोई मतलब नहीं है। यानी कि मैं अब अपने बारे में, यानी कि डेथ का कार्ड, यानी आपको अब अपने बारे में सोचना, यानी अंदर एक प्रकाश जागृत हो रहा है। आपके अंदर वो प्रकाश जागृत हो रहा है जो कि आपको आगे तक ले जा सकता है। यानी जो हम किसी जीवन अपना और के लिए कुर्बान कर देते हैं या और के लिए हम जीने लग जाते हैं, हम अपने बारे में भूल जाते हैं। पर आप एक प्रकाश की ओर बढ़ रहे हो। आप उस प्रकाश की ओर बढ़ रहे हो जहाँ पे अपने आप को आपको जानना है, अपने आप को समझना है। क्योंकि जो ये जस्टिस का कार्ड है ना, तो देखिए इसमें ये जो कार्ड आपको दिखाई दे रहा है, ये कार्ड आपका जो ये रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है, यानी आप अपने लिए न्याय करने वाले हो। आपको अपने लिए न्याय करना है, आप अपने लिए जीना चाहते हो। अब आपने ये सोच लिया है। और मतलब अकेले रहना मतलब आपको थोड़े टाइम आप सोच रहे हो कि आपको अकेले रहना या अपने आप को जानने के लिए अकेला रहना, आपने ये सोच लिया है। क्योंकि देखिए क्वीन ऑफ सॉर्ड्स जो है, ये सब कार्ड मैं थोड़ा बाद में लूँगी। क्योंकि आप देखिए हर बार पैसे के लिए वो करना या पैसे के लिए जलील होना, ये करना, तो ये चीज़ें आपको अब हर्ट नहीं करती है, सच बोलूँ। क्योंकि हर बार हम जब किसी के ऊपर डिपेंड रहते हैं ना, हम किसी के ऊपर डिपेंड रहते हैं, तो लोग हमें मतलब हर बार जज करते हैं। तुम ये क्या करोगे, तुम्हारे पैसे की क्या ज़रूरत है, तुम्हें इसकी क्या ज़रूरत है, ऐसा। पर अब आप उस पोजीशन को पाने के लिए अब प्रयत्न करने वाले हो कि आपको खुद को कुछ करना है। आपको खुद को कुछ ऐसा करना है जिससे कि आपको किसी के पास में कुछ लेना ही ना पड़े। आपको इस परिस्थिति से बाहर आना है, इस परिस्थिति से बाहर आना है। कुछ ऐसे लोगों की मतलब जो ऐसे लोगों की वजह से आप जो आपकी कंडीशन है, आपकी इस वक्त की फाइनेंशियल कंडीशन है दूसरी है, तो अब आप ये सोच रहे हो कि नहीं भाई अब मुझे, और ये चीज़ें अपॉर्चुनिटी आपको मिली हुई है, ईश्वर ने आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी दी है। लेकिन उस वक्त शायद आप ये ग्रहण करना आप नहीं समझ सकते थे, उस वक्त शायद आपके लिए ये नहीं। तो अब आप अपनी स्ट्रेंथ को समझ रहे हो, यानी कि आप अपने साहस और अपनी ताकत को समझ रहे हो कि आप अपने जीवन में क्या कर सकते हो। आप अपने जीवन में वो देखिए हासिल कर सकते हो, वो खुशी, अपने लिए जीने की वो खुशी, अपने लिए पाने की वो खुशी जो कि हम खुद अर्न कर सकते हैं। आज आप वो करना चाहते हो, आप अपने जीवन में वो सभी करना चाहते हो। एक ऐसी स्थिति में आना चाहते हो कि रिलैक्स होकर आप बैठना चाहते हो कि कोई आपसे ये ना कहे कि तुम मेरे उस पर पल रहे हो। ठीक है, तो देखिए जब आप अपने बारे में सोचना और अपने लिए मतलब स्टैंड लेना या अपने लिए खड़े होने से जब हम वो अचीव कर लेते हैं, उसके बाद की जो उस चेहरे पे, ये जो क्वीन के चेहरे पे जो शांति प्रदान हो रही है, उसको शांति दिख रही है ये, और ईश्वर आपको वो सब देना चाहता है। क्योंकि आप हर परिस्थिति से बाहर निकलना, हर बंधन से आपको बाहर निकलना आपने ये सोच के रखा हुआ है। क्योंकि अब आपको यही चीज़ें आपके जीवन में आगे बढ़ाती है। अब मैं बोलूँ कि भाई क्या, तो हम आज है ना, देखो मैंने बोला ना कि हर्मिट, चलिए हर्मिट का कार्ड ले लेंगे और ये कार्ड लेते हैं। अब क्या है ना कि हर्मिट का कार्ड मैंने अभी आपको बताया कि अब आप अपने आप को समझना चाहते हो, वो चीज़ें अकेले में ही समझ पाते हैं। अब आपको भावनाओं में बहना या भावनाओं से मतलब वो करना कि भाई अरे आपको कोई भी इमोशन, आपका इमोशन से आपको वो कर दे कि भाई नहीं अरे तू कर, नहीं। अब सिर्फ आपको ऐसा लग रहा है कि अब मुझे ही, क्योंकि आपकी ये काँव आपने बहुत सुन ली सबकी। अब आपको अकेले रहना है, अकेले रह के अपने आप को समझना है, अपने आप के लिए जीना है। तो अब आपने फैसला कर लिया, यानी कि आपका जो ये, आप ये सीढ़ियाँ पहले भी चढ़ के
मतलब वो हासिल कर सकते थे, लेकिन अब आपको जाके अक्ल आई है कि नहीं भाई, अब कुछ तो अपने बारे में सोचना है, या कुछ तो अपने बारे में करना है, या कुछ अचीव ज़रूर करना है, या मुझे अपने लिए जीना है। अब ये चीज़ें आपको अभी समझ में आई है। तो ईश्वर ने जो आपको अपॉर्चुनिटी, मतलब जो पहले भी आपको ईश्वर ने दिया कि आप उस अपॉर्चुनिटी को लो, लेकिन उस वक्त आपने उस अपॉर्चुनिटी को ठुकरा दिया, या आपने दूसरों के लिए जीना सही समझा, लेकिन दूसरों के लिए नहीं, जो भी है, फैमिली है, किसी के लिए कि नहीं भाई सब मेरे अपने हैं, सब मेरे हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम अगर काबिल होते हुए भी कुछ नहीं करते हैं ना, तो लोग हमें कुछ नहीं समझते हैं। और ये फैक्ट है, ये जीवन का फैक्ट है कि जब हम काबिल होते हुए भी कुछ नहीं कर पाते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो गिल्ट रहता है, या अगर हमारी फैमिली भी बहुत अच्छी होगी फिर भी कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो गिल्ट होगा कि अरे भाई मैं कुछ नहीं कर पाई, या कुछ नहीं। कभी ना कभी कहीं ना कहीं से एक आवाज़ आती है, अरे तुमने क्या किया, या तुम क्या कर रहे हो, या कर रहे हो। ये चीज़ें हमें कभी कभी बहुत हर्ट कर जाती है, और यही चीज़ें आपके साथ में हुई है। तो आपका जो ये चेंजिंग होना या चेंज होना, आपने ये सोच लिया कि नहीं भाई अब तो मुझे बदलना, अब तो अपने बारे में सोचना होगा। और यही चीज़ आपके पार्टनर को नहीं समझ में आई कि आप कठोर क्यों बन गए, या आपने ये सब चीज़ों का फैसला क्यों लिया, या आप पूरी तरह से क्यों बदल गए, आप चुप क्यों हो गए, आप चुप चुप क्यों रहने लगे, है ना। तो वो चीज़ें, उनको ये चीज़ें अब खलने लगी है, क्योंकि अब आपने डिसीज़न ले लिया है आपके पार्टनर के लिए कि हर बार हर बार आर्ग्यू करना, या हर बार मतलब, तो आपने क्या सोचा कि नहीं भाई अब चुप रहिए, अपने बारे में मनन करना मुझे बहुत ज़्यादा सही लगता है। तो आपने वो चीज़ें कि आपने अपने बारे में मनन करना चालू किया। अब ऐसा हो गया है कि अब आप है ना भावनाओं से नहीं लेते हैं, आप अब समझदारी से जो भी फैसले लेने वाले हैं वो आप समझदारी से लेने वाले हैं। अब भावनाओं में बहकर कोई आपको कुछ भी बोल देगा, या भाई ऐसा उल्लू बना देगा, या ऐसा, तो आप अब नहीं, अब आप जो भी फैसला लोगे अपनी सोच समझ के कि क्या सही और क्या गलत है। तो ये चीज़ें अब आपको जाके समझ में आई है, और इन चीज़ों की वजह से अब आपके जीवन में वो चीज़ें आने वाली है। क्यों कि ये जो डेथ का कार्ड आया है, जो ये डेथ का है, तो ये आपके जीवन की नई शुरुआत का कार्ड है। यानी कि वो शुरुआत जो आपको बहुत टाइम पहले करना चाहिए था, तो अब नहीं कर पाए आप, हो सकता है नहीं होता है, लेकिन अब आप करने वाले हैं। अब आप अपने बारे में सोचने वाले हैं। अब आप जो है ना पुराने रूप का अंत करने वाले हैं। आपका भावनाओं में बहना या आपका इमोशन में बहना, आप सब कुछ उस चीज़ का स्वाहा करने वाले हैं, और अपने नए जन्म की तैयारी करने वाले हैं। यानी कि मरना नहीं, यानी नई शुरुआत की तैयारी करने वाले हैं। रीबर्थ यानी कि नई शुरुआत, इन्फिनिटी का साइन है ना ये, हाँ। तो रीबर्थ यानी कि अब आपके जाके अब चीज़ें समझ में आई है कि हमें अपना, कभी कभी हम लोग सबके लिए कर लेते हैं, बच्चे बड़े हो जाते हैं, सब अपने बारे में, फिर हम अपने बारे में कभी नहीं, कोई भी इंसान होगा वो खुद के बारे में कभी नहीं सोचता। उसको अपनी जो हॉबीज़ रहती है या जो स्केल रहती है सबको वो छोड़ देता है। लेकिन कुछ समय बाद में उसे ये एहसास हो जाता है कि अब हमें अपने लिए कुछ करना है, अपने लिए जीना, और ये ज़रूरी भी है। इस समय, इस टाइम में हमें बिज़ी रहना, हमें कुछ भी हमें जो आता है या हम जिसमें माहिर है वो काम करना है ना। तो वो चीज़ें अब आपको समझ में आ रही है कि नहीं भाई सब अपने काम में बिज़ी है, तो मुझे भी अब अपने काम में बिज़ी रहना है। क्योंकि आजकल किसी के पास बैठने का 4-10 मिनट टाइम नहीं है, इसीलिए हमें अपने बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है। अब अपने दम पे खड़े होना सोचा है। अब आपको ये चीज़ें जो मुझे बता रही है, ये क्या बता रही है मालूम है? आप अपने दम पे खड़े होने का बता रही है। अपने दम पे खड़ा होना, आप अपने दम पे सब कुछ हासिल करना, तो वो जो खुशी आपके चेहरे पे आने वाली है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत से जो लोग हैं 40 के बाद में यही सोचते हैं कि मैं क्या कर सकती हूँ क्या, लेकिन उसके बाद में भी अगर आप करना चाहें ना तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आप हर लेडी हो या जेंट्स, किसी न किसी को कोई ना किसी न किसी काम में माहिर होता है। अगर वो उस स्केल धीरे धीरे भी वो काम करना शुरू कर देना तो वो ज़रूर आगे बढ़ता है। तो बस आपने ये सोचा है और आप अपने लिए जीना चाहते हैं, आप अपने लिए अपने दम पे खड़े होने की आप तैयारी कर रहे हैं। अब आपको किसी भी तरह का द एम्परर, देखिए अब आपको कोई भी किसी भी तरह से या किसी भी तरह का को बहका नहीं सकता कि भाई रहने दो, अब ऐसा हो गया या उम्र हो गई है या ऐसा हो गया तुम नहीं कर सकते या नहीं होगा। नहीं, अब आपने सोच लिया, आपकी स्ट्रेंथ ने आपको बताया है कि नहीं, मैं किसी भी उम्र में किसी भी समय में मैं सब काम हम कोई भी कर सकता है। इंसान 50 के बाद में भी खड़ा हो सकता है और इंसान 35 के बाद में भी कुछ भी हासिल कर सकता है या 25 के बाद में भी हासिल कर सकता है, अगर उसमें हिम्मत है। तो ये चीज़ें आपको बताइए, मतलब आपके साहस की दाद है कि आप अब वो चीज़ें करना चाहते हो या वो अपने सपने पूरा करना चाहते हो, तो वो अब आपको ये चीज़ें समझ में आई है। अपने आप को जानने के बाद में हर्मिट का कार्ड आता है, तो यानी अपने एक थोड़े टाइम के लिए मतलब आप चाहे वो मेडिटेशन कर रहे हो या अकेले रहना, तो उस चीज़ में अकेले रहने की वजह से आपको ये चीज़ें समझ में आई है कि आपको क्या करना है।
अब जो चीज़ें, जो जस्टिस का जो कार्ड है, कि कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग हमें कुछ ऐसा बोल देते हैं या ऐसा बता देते हैं कि हम उस चीज़ों से मतलब हर्ट हो जाते हैं, है ना। तो वो चीज़ों से हम बहुत बार हर्ट होते हैं, लेकिन कभी कभी वो चीज़ें होती है ना, बहुत ज़्यादा हर्ट कर देती है हमें। तो किसी को भी, मैं पर्टिकुलर किसी इंसान का नाम नहीं लेती हूँ, या पर्टिकुलर इंसान से, किसी भी, इस संसार में करोड़ों लोग हैं, उसमें से हर इंसान को कभी ना कभी कोई ना कोई बात हर्ट होती है। चाहे आप कितने बड़े हो, फिर भी हमें कुछ ना कुछ चीज़ें हर्ट करती है। तो वो चीज़ों के लिए अब आपने सोच लिया है कि नहीं भाई, मुझे अब अपने आप को किसी तरह का कोई भी इमोशनल ड्रामा नहीं चाहिए, या इमोशनल नहीं बना सकते हैं मुझे, या किसी तरह को बहका नहीं सकते। मुझे अब अपने को पहचानना है कि मैं क्या हूँ। वो जस्टिस का मतलब हमेशा न्याय करना, मतलब अपने आप से न्याय करना है। ये जो चीज़ें हैं वो अपने आप से आपको न्याय करना है। आपको लग रहा होता है मैं फटाफट बोल भी लूँ, लेकिन नहीं, मैंने सोचा, अब सोच के रखा है कि मैं आपको हर एक चीज़ का और हर एक कार्ड की जो एनर्जी है ना, वो अच्छी तरह बताऊँगी। मेरा मोटिव यही रहता है कि मैं अच्छे से समझाऊँ, क्योंकि फिर क्या होता है कि कुछ लोग, ऐसा होता है कि आपने ये बोला, वो लोग समझते नहीं हैं कि हम कहना क्या चाहते हैं। इसलिए सोचा कि चलो भाई, भले ही मेरी रीडिंग थोड़ी लंबी हो जाए, लेकिन मैं बताऊंगी कि भाई क्या बोलना चाह रही थी, या कार्ड हमें क्या बता रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं। तो जो चीज़ें अब आपको अपने बारे में सोच के, आपका रिफ्लेक्शन इसमें दिख रहा है ना, देखिए कितनी खुश नज़र आ रही है। क्यों? कि ये चीज़ें उदास, मतलब आपने अब उदासी को छोड़ा, आपने सबके बारे में सोचना छोड़ा। अब आपको बहकना नहीं है, अब आपके काम पे आपको ध्यान देना है, आपको फोकस करना है और वो चीज़ें हासिल करनी है जो चीज़ें, क्योंकि आपने बहुत टाइम अपने आप को हर्ट होके, या आपने अपने आप को मतलब एक कमरे में बंद करके, इस तरह से आपने बहुत टाइम गुजारा, या आपने अपने बारे में बहुत सोचा कि मैं कैसे करूँ, क्या करूँ, कैसे होगा। ये बहुत बार आपने सोचा है, बहुत बार आपने ये चीज़ें महसूस की है, लेकिन नहीं, मतलब आपको हर बार कभी किसी ने बेवकूफ़ बनाया होगा। मून का कार्ड हमें यही बताता है, कभी आपको किसी ने बेवकूफ़ बनाया होगा, या आपको गलतफहमियां भी पैदा की होगी कि आप कुछ नहीं, अरे छोड़ो यार, कुछ नहीं होगा, अब इस उम्र में जाके क्या करोगे यार, हो गया, पहले कर सकते थे, 20-25 की उम्र में आप अपनी स्किल को पूरा कर सकते थे, या अपने हॉबीज़ को पूरा। लेकिन ऐसा नहीं है। इंसान किसी भी उम्र में जाकर कुछ भी अपनी क्षमता के अनुसार काम कर सकता है और आगे बढ़ सकता है। हर इंसान में एक ना एक कोई ना कोई खूबी तो होती है, कोई ना कोई तो उसके अंदर ऐसी मतलब अचीव करने की, या कोई ना कोई चीज़ें उसके लिए एक लक्ष्य होता है जो वो कभी पूरा नहीं कर पाता है या कर पाती है। तो वो चीज़ें अब आप लोगों की नहीं सुनोगे। अब आप भ्रम में नहीं आओगे कि जिन लोगों ने आपको बहकाया किया, आप उनके भ्रम में नहीं। अब आप अपनी ताकत को पहचानोगे, स्ट्रेंथ को पहचानोगे। मैं हर इंसान के लिए, तो मतलब आज की जो एनर्जी मुझे फील हो रही है, और आज ये कार्ड बहुत मतलब एक पॉजिटिव एनर्जी देते हैं, क्योंकि हर कार्ड में कुछ ना कुछ ऐसा, देखो, दो एम्परर, यानी कि अब आप हासिल करके एक इस तरह से आप बैठना चाहते हो, क्योंकि आपने पहले आप बहुत सोच विचार में थे कि भाई मैं क्या करूं, कैसे हूं, कैसे करूं, ये चीज़ों में आप थे ना। लेकिन नहीं, अब आप जो है आप कर सकते हो, आप कर सकते हो। एक शांति वाला जो जीवन है ना, ये जो हाथ में लेके बैठा है जी, तो आप वही हो। एक राजा की तरह आप बैठ सकते हो, एक राजा की तरह आप जी सकते हो, या एक रानी की तरह आप जी सकते हो। आप वो अपने आप को पहचान के, या अपने खुद की मेहनत से जो अचीव करके आप जो अपने आप को पहचान सकते हो, वही चीज़ द एम्परर बता रहा है। यानी आप में वो पावर है, और आप उस पावर का इस्तेमाल करके आप आगे बढ़ सकते हो। हिम्मत करनी होगी आपको, है ना, आपको हिम्मत करनी होगी। और आपने जो किया ना कि अब मैं ये जो कार्ड लेने वाली हूँ ना, एक मिनट, हाँ, ये कार्ड, ये मैं शैडो के कार्ड लेने वाली थी, लेकिन मैं बाद में लेती हूँ। अब आपसे क्या हो गया है ना, अब आपने समझ लिया है। अब आप उन खोखली भावनाओं में बहकर जो आपने फैसले लिए ना, वो चीज़ों को अब आप समझ चुके हो। वो एक जो हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ दबा रहता है, हर इंसान के, लेकिन अब आप वो चीज़ें समझ सके हो कि सारी अपनी जो इमोशन है, अपनी भावना है ना, वो सब खोखली होती है। कोई अपना नहीं अपने बारे में, सब अपने बारे में सोचते हैं। ये इस वर्ड को आप कभी भी देखिए, सब अपने बारे में सोचते हैं, ना कि दूसरों के बारे में। पहले अपना सुख, फिर दूसरों का सुख। चाहे फिर, तो आपने ये नहीं किया। आपने क्या किया? दूसरों के बारे में सोच के अपने आप को हर्ट कर दिया, या अपने आप को पीछे रख दिया। तो अब आपको इन सब चीज़ों से दूर हो चुके हो, और आप अब जो है थोड़े टाइम के लिए दूर हो गए। थोड़े टाइम के लिए आप अपने आप को शांत कर दिया, हर्मिट मोड में ला लिया, और अब आप अपने बारे में सोचना चालू किया, या अपने बारे में मनन करना चालू किया कि आप कहाँ गलत हो, आपने क्या गलतियाँ की है, या आपको क्या करना चाहिए था अपने जीवन में। आपने ये सोचा,
है ना। अब मतलब हम जब जीवन में कभी कभी हम क्या होता है कि इंसान है ना, सबके बारे में सोचता है लेकिन खुद के बारे में नहीं सोचता है, और यही चीज़ें आपके साथ में हुई है, ठीक है। अब ऐसा होता है, आपको चुप रहना ये बहुत ज़रूरी है। चुप रह के आपने अपने आप को समझा है और आपने अपने आप को इम्प्रूव किया है, और आप अब एक तैयार हो नई लाइफ के लिए, नई जीवन के लिए, है ना। आप अब एक ऐसे मतलब ऐसी भूमिका बनाने वाले हो या ऐसी तैयारी करने वाले हो अपनी आगे की लाइफ को बेहतर बनाने के लिए कि देखो, एक रहते हैं ना, आप एक पौधे को हम जैसे सींचते हैं उसी तरह से आप नया कुछ करने वाले हो, नया कुछ करने, उससे आपके जीवन में जो खुशी आने वाली है, जो तैयारी आप कर रहे हो उससे आप खुद अचीव करो। उसके बाद वही लोग आपको बोलेंगे, अरे तुम्हारे अंदर इतना मतलब तुम मतलब इतने वो थे कि तुम कर सकते हो, या तुम्हारे अंदर इतना एक कॉन्फिडेंस था, या क्या बोलेंगे, तुम इतना मतलब तुम इतने होशियार थे क्या, हैं, कि तुम ये सब हासिल। तो ईश्वर आपको नई जो दे रहा है, नई जो कार्य करने के लिए आपको प्रेरित कर रहा है, तो आपको वो प्रेरित होना है और अपने बारे में सोच के आगे बढ़ना है, ठीक है। अब क्या होता है, आप जो है ना पहले से कुछ ज़्यादा ही ऊंची उड़ान भरने वाले हो, ऊंची सोच रखने वाले हो, ऊंचा सोच रहे हो, तो वो चीज़ें आप करिए। क्योंकि आपकी जो एनर्जी है, आपकी जो भी एनर्जी, आपकी जो अब ऊर्जा है, वो एक पावरफुल ऊर्जा है, वो एक ऐसी ऊर्जा है जिससे कि आप अपने जीवन में वो चीज़ें पा सकते हो। मैं आज जो रीडिंग की है ना, आज मैं ऐसा सोच रही हूँ 40+ वालों के लिए सोच लीजिएगा, क्योंकि हाँ, ये चीज़ें 40+ के लिए ही हो सकती है, क्योंकि ये चीज़ें ये जो रीडिंग आज मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 40+ वालों के लिए है, क्योंकि वही होते हैं जो उन्होंने जीवन में आगे 45 के बाद में, मतलब 40 से 45 के बाद के ही लोगों के लिए है, क्योंकि वो हमेशा थक हार के बैठ जाते हैं। लेकिन नहीं, आज की रीडिंग उन लोगों के लिए है कि हम चाहे उम्र एक सिर्फ नंबर होता है, हम अपने जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं। तो आज की रीडिंग उन लोगों के लिए है जो कि ये सोच के बैठ गए कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता, या मेरे घुटने दर्द हो रहे तो मैं कैसे करूं, मेरे हाथ दर्द हो रहे तो मैं कैसे करूं। आप घर में रह के भी अपने जो गोल्स है उसको पूरा कर सकते हो। आप अपने गोल्स को, आप एक स्टार की तरह चमक सकते हो। आपको पता है बड़े बड़े जो हुए, बहुत से ऐसे स्टार हैं, वो 50 के बाद में उनकी किस्मत चेंज हुई, या उनकी बाद में। तो देखिए, आप अगर अपने आप को यंग समझोगे और उस टाइम से काम करोगे तो अपने जीवन में आप हासिल कर सकते हो। तो आज की जो रीडिंग में ली है ना, तो मैं ये रीडिंग उन्हीं लोगों के लिए है जो थक हार के बैठ गए हैं, एकदम ही थके थके से लगते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता है, अब ऐसा है वैसा है। नहीं, जस्ट उम्र जस्ट एक नंबर है। इंसान कभी भी कुछ भी हासिल कर सकता है। और रहे जीने मरने वाली बातें, तो वो तो ऐसी बात है ना कि कोई भी मर सकता है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। तो इस बात को छोड़ के अपने कॉन्फिडेंस, अपने स्ट्रेंथ को बढ़ा के आप आगे बढ़िए, अपने आप से जस्टिस कीजिए। जो आज तक आपने अपने सपने पूरे नहीं कर सके या सपना नहीं जी सके, उस सपने को जी के देखिए, है ना। तो आज की जो रीडिंग है, आप ज़रूर अचीव करोगे, आप ज़रूर एक राजा की तरह बनोगे, क्योंकि हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी मतलब एक करने की इच्छा होती है, प्रेरित करने वाला चाहिए उन्हें। तो आप कर सकते हो, छोटे से शुरुआत कीजिए, तो आप अपने जीवन में कुछ तो कर सकते हैं। बहुत से इंसान को कुछ लिखने की इच्छा होती है, कहीं इंसान कोई स्टोरी लिखते हैं, कोई शायरी लिखते हैं, कोई जो कुछ भी होता है। बहुत सी जो बड़ी है उन्हें खाना बनाने का शौक़ होता है, या फिर उन्हें बाहर घूमने का, जो कुछ भी आप अपने जीवन में करना चाहते हैं आप कीजिए। देखिए, आप ज़रूर सक्सेस होंगे, क्योंकि आप जो हार्ड टाइम से गुजरे हो ना, उस टाइम से आपको बाहर निकलना है। आपका दिल टूटना, या आपको हर तरीके से आप अपने साथ हुआ जो गलत चीज़ें, या क्या बोलूँ, मतलब आपने जो धोखा, झूठ, या किसी के बहकावे में आना, जो ये सब चीज़ें जो आपने फेस की है ना, उन सब चीज़ों को भूलने का टाइम है। उन सब चीज़ों को भूल के अपने बारे में सोचिए, क्योंकि आपको यूनिवर्स वो मौका फिर दे रहा है ना। तो ये चीज़ें आपको छोड़नी होगी। आपको बहुत सी लोगों ने, आपको हो सकता है कि कुछ पागल बनाया हो, बेवकूफ़ बनाया हो, जो कुछ भी है, पर अब आपके लिए जीने का समय आ गया है, अपने लिए जीने का समय आ गया, फिर से वो चीज़ें हासिल करने का समय आ गया जो आप चाहते हैं। कर सकते हैं इंसान, हर को छोटा मोटा भी हम अगर चाहे तो शुरुआत तो कर सकते हैं ना। तो आज की रीडिंग उन्हीं लोगों के लिए कि जिनका पहले दिल टूटा होगा, या उनके साथ गलत हुआ, तो वो सब कुछ बीच में छोड़ दिया, या नहीं हो पाया, या लोगों ने उनका फ़ायदा उठाया, बहकाया किया, तो वो सब नहीं हुआ। तो अब आपको अपने लिए जीने का शुरुआत करनी है। तो पास्ट की एनर्जी को यहीं छोड़ते हुए, यहीं समाप्त करते हुए आप आगे बढ़िए, आप जीतिए, क्योंकि आप ज़रूर जीतेंगे, है ना। आप जब शुरुआत कुछ टाइम के लिए आप अपने बारे में सोचिए, मनन कीजिए उस चीज़ को, है ना। तो
आप ज़रूर अपने स्केल को पाएंगे। और अपने साथ में न्याय कीजिए, दूसरों का छोड़िए, अपने साथ में न्याय कीजिए। बहुत, क्योंकि ये एनर्जी जो मुझे बता रही है कि आप उस चीज़ को पाने के काबिल हैं, तो उस चीज़ को आप पाइए, क्योंकि ईश्वर आपको देने के लिए तैयार बैठा है, आपको ईश्वर देने के लिए तैयार बैठा है और आपका नया जन्म आपका इंतज़ार कर रहा है। तो सब सोच छोड़िए, अपनी साहस, अपनी स्ट्रेंथ को पहचान के अपने जीवन के नई एक फिर से एक बार बाजी खेलिए, ज़रूर सक्सेस होंगे। तो आज की रीडिंग मेरी यही मैं समाप्त करती हूँ। कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा, क्लेम कीजिएगा। और दूसरा ये बताइएगा कि क्या, तो आप ज़रूर किसी न किसी काम में माहिर होंगे, तो आप बताइए और आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको ज़रूर सजेशन दूंगी कि भाई हाँ, आप ये काम धीरे धीरे चालू कीजिए। आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, ज़रूर कुछ ना कुछ तो हो ही सकता है ना, घर में बैठ के काम कर सकते हैं। चाहे आपके घुटने दुख रहे हो या कंधे दुख रहे हो, कमर दुख रही है, लेकिन कुछ टाइम अपने लिए निकालिए, आप ज़रूर यंग हो जाएंगे वापस से, है ना। अपने बारे में सोचना चालू कीजिए। तो आज की रीडिंग में यही समाप्त करती हूँ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय शिव शक्ति।